what is the weight? You are able to see the screen, na? Yes. Okay. ठीक है. What is the answer of this one? What is the value of n and z? What is the value of n and z? N is equals to 3 and z is equals n is equals to 6 and z is equals to 3. Okay, fine. Okay, maximum people are getting the answer. Okay, fine. ठीक है, चलो इसका एक शॉर्ट अप्रोच भी है. लेट्स सी कि तुमने किस तरीके से किया है. ठीक है, शॉर्ट अप्रोच क्या है कि लेट्स से तुम्हारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो भी है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है. वी डोंट नो. लेट्स से वो किसी एक्साइटेड स्टेट n में है, तो दिस इज द n. ठीक है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है. ठीक है, और एक केस क्या है जहां पे वो फर्स्ट एक्साइट, एक तो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट एक्साइट स्टेट में और 2 फोटॉन्स इमिट कर रहा है, और एक है वेट. ठीक है, और एक है जब तुम्हारे पास वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है एंड साथ ही साथ तुम्हारे पास अगेन 2 फोटोन इमिट कर रहा है. तो एक बार n इक्वल टू 2 में आ रहा है और एक बार n इक्वल टू 3 में आ रहा है. अगर n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो 2 फोटॉन्स इमिट कर रहा है, तो लेट्स से ये मान लेते हैं ये एक फोटोन इमिट किया, कुछ भी रैंडम ट्रांजिशन मान लेता हूं मैं, वी डोंट नो. तो ये एक बार किया और इसके बाद ये इसने दूसरा फोटोन इमिट किया जिसका एनर्जी है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब 3 में जब आ रहा है तो अगेन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेट्स से अभी भी वो किसमें है, n में है, और एक फोटोन यहाँ पे इमिट किया उसने. कौन सा एनर्जी, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक और फोटोन इमिट किया उसने 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. ये सबको क्लियर है? यस, नो? ओके, तो ये तुम्हारे पास हो गया. तो सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, क्या मुझे एनर्जी डिफरेंस पता है क्या 3 and 2 का? यस, नो? अगर मेरे को सिंपल स्टेप में करना है तो वी नो द एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का, सेकंड एंड थर्ड का. ये सबको समझ में आता है? अगर तुमने ऐसे अप्रोच किया, दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच जो तुमको फॉलो करना है. कैसे? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इससे, तो यू विल गेट द एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का, 2 and 3 के बीच का. क्या ये सबको स्टेप क्लियर है क्या? n से 2 का एनर्जी गैप कितना है, ये है n से 2, और ये एनर्जी गैप किसका है, n to 3 का. तो अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट द डिफरेंस किसके बीच का, 3 से 2 का. यस, ठीक है. तो कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करो एक बार. ये 27.2 और ये कितना आ रहा है, 9, ये 10.2, 17 आ रहा है. तो 17 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9. तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 5/36. ये 3 times 3. If you solve this, you will get z square is equals to 9. Z is equals to 3. Easier approach है ये. Yes.
अब तुम क्या करना है, अब तुमको n निकालना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि तुम अगर इसमें इसमें क्या कर सकते हो, तुम एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए. इट्स 17 प्लस 10.2 इज इक्वल टू 13.6 into z square, means 3 square into 1 by 4 minus 1 upon n square. From there you can get n कितना आ जाएगा 6. Clear? Yes. दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच. एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम डायग्राम बनाओगे, तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगी. क्या किसी ने इस तरीके से किया था? ओके, अगर तुमने ऐसे ही किया है, एक ऐसे हुए होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे इक्वेशन बनाया, फिर एक यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया, दो अननोन आएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, बट वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा. उसको अवॉइड करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड. ठीक है. ओके, एक मिनट. Let's move to the next one. Is there anyone who got this answer? How we can find out the 7 6? Okay, someone is getting 1100 7 11 700 800 7680. Okay, let's see. ठीक है, let's see. How we can find out the ionization energy? अगर एक ही information given है, we want to find out. ठीक है. Maximum people are getting the something 11,000 and something 7,000 के आसपास. देखो, we can easily determine the Z. What is the Z? Lithium 2 plus. If we remove electron from lithium 2 plus and form the lithium plus 3 and 1 electron, in this particular case, we can simplify say that Bohr model is applicable. In lithium plus 2, Bohr model is applicable. So from here, we can find out the ionization energy. जिसको मैं बोल सकता हूँ Z is equals to 13.6 into Z square. Z square कितना होगा? 3 square. But this particular value we will get in the electron volt per atom. So roughly you will get 13.6 into 9 electron volt per atom. But we want to find out the Z in kilojoule per mole. So how we can convert electron volt per atom to kilojoule per mole? How we can convert electron volt per atom to kilojoule per mole? बच्चे लिथियम प्लस 2 पे बोर मॉडल एप्लीकेबल है ना. इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ना. एक कन्वर्जन बताया तो है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम is equals to 96.34 किलोजूल पर मोल. यस, पता है ना ये रिलेशन. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. नाउ सॉल्व दिस. कितना आ रहा है बता.
क्या जेड कितना आ रहा है 11795। You know the x, you know the x, you know the z. Can you find out the y? Yes. क्या y फाइंड आउट कर सकते हैं? x पता है, z पता है, कैन यू फाइंड आउट द y? ठीक है, तो इसमें यही ट्रिक था कि एक और दो अननोन, देयर आर टू अननोन्स, बट वी कैन डिटरमाइन द z by using the Bohr model, because Bohr model we can find out the ionization energy of lithium plus 2 by using the Bohr model, क्योंकि Bohr model is applicable on lithium plus 2. Yes. क्या सबको ये क्लियर है? I'm just saying that के you you can find out the Z by using the Bohr model, क्योंकि you can find in lithium 2 plus there is only one electron, so Bohr model is applicable, and we can find out the ionization energy by using formula 13.6 into Z square. So Z of lithium is 3, and then after that you can convert electron volt per atom को kilojoule per mole में by using this formula. 1 electron volt per atom is equals to 96.34 kilojoule per. Done. Yes, no. Okay. What is the answer of first one? This is the Vn क्या है potential energy and Kn क्या है kinetic energy. Vn is the potential energy and Kn क्या है kinetic energy. So what is the answer of this one? It's, हाँ बच्चे, बोर मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पे भी तो अप्लीकेबल है. रिजल्टेंट मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहे हैं. कहाँ पे रिजल्टेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? वो लिथियम प्लस 2 की बात कर रहा हूँ ना. वो की मॉलिक्यूल थोड़ी है, वो तो आयंस है. What is the answer of first one? It's R. What is the answer of second one? वो एनर्जी है, टोटल एनर्जी. तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एनर्जी होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन. तो कैन आई सिंपली से दैट, अगर मैं एन स्क्वायर के टर्म्स ही लूं, तो रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी 1 अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो कैन आई सिंपली से दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर -1. यस और नो? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंगुलर मोमेंटम इन लोवेस्ट ऑर्बिटल क्या होगा? वो लोवेस्ट ऑर्बिटल मतलब n1 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h अपॉन 2 पाई. इसमें आंसर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें आंसर क्या होगा तुम्हारे पास? h अपॉन लोवेस्ट ऑर्बिटल में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? h अपॉन 2 पाई, जीरो थोड़ी होगा. हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम द लोवेस्ट ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल किसी के नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा. तो इसीलिए सी ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो पूछना क्या चाह रहा है. क्लियर सबको ये वाला पार्ट? अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूंगा तो मैं जीरो लिख लूंगा, बट अगर मैंने प्रोपोर्शनल की बात नहीं की है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा लोवेस्ट ऑर्बिटल में? इट्स h अपॉन 2 पाई. यस.
What about the next one? 1 upon Rn is proportional to Z की power y. S, क्योंकि देखो R प्रोपोर्शनल है, R किसके प्रोपोर्शनल है? R प्रोपोर्शनल है 1/z के, तो 1/r प्रोपोर्शनल होगा z के, तो z की पावर कितनी आ रही है? 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? S. क्लियर? क्या ये पैराग्राफ सबको क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है, इफ इन बोर मॉडल द यूनि इलेक्ट्रॉन सिंबल्स देके रखे हैं, जनरली है ना, ये सिंबल भी ध्यान रखो, हमेशा ऐसे ही सिंबल्स देते हैं n, z. अगर मैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में तुमको हर बार वैल्यू दूं, लेट्स से मैंने एग्जाम में लिख दिया u ऑफ 3, 2, इसका मतलब उसका n कितना है? 3, उसका z कितना है? 2, और मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी तुमको फाइंड आउट करने को बोल रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? -27.2 इंटू z² अपॉन n²। तो दिस इज द जनरल नोटेशन। हमेशा पहले क्या लिखते हैं? n, बाद में क्या लिखते हैं? z। तो अगर जेई में हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली सिंबल भी दे दे, तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर 3, 2 लिखा है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। क्लियर? व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? क्यू। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवा के बताऊंगा, तो बताओ एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करना है, बिकॉज ऑल द अदर वन आर द सिमिलर वन। आई विल सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम। ठीक, ठीक है, लेट्स सॉल्व डी। डी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1, 2 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ 2, 2। ठीक है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है z² अपॉन n³ के, यस, या n³ अपॉन z²। z² अपॉन n³ या n³ अपॉन z²? टाइम पीरियड, यस, किसके प्रोपोर्शनल होता है? n³ अपॉन z² के। फ्रीक्वेंसी होता है z² अपॉन n³। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका n कितना है? इसका n 2 है, सॉरी इसका n 1 है, तो 1³ अपॉन 2 का स्क्वायर, और बिलो 1 का क्या है? इट्स 2³ अपॉन 2 का स्क्वायर। यस, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी। फर्स्ट का आंसर क्या है? क्यू। बी का आंसर क्या है? एस। ओके, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। यस बच्चे, रेशियो फाइंड आउट करना है। यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट द रेशियो। किसका पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट वाले पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या है? किसका ऑर्बिट नंबर 1 है, इसका Z2 है, ऑर्बिट नंबर 1 है और Z भी 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। सिंपली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं ना फॉर्मूला अप्लाई करके, यस और नो? यस गार्गी? ओके, आयुष कुछ डाउट है क्या तुझे? ओके फाइन। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब, अगर सपोज तुमने कभी भी फोटोन, लेट से इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है, एंड इसने एक लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया,
तो by absorbing photon it will go lower energy state to कहाँ जाएगा वो? लोअर एनर्जी स्टेट टू इट विल गो टू द हायर एनर्जी स्टेट. इट विल गो लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. बट क्या वो हायर में स्टेबल है क्या? हायर में स्टेबल नहीं है. इसका मतलब वो क्या करेगा? फोटोन को इमिट करेगा. यस. अब नाउ उसके पास दो पॉसिबिलिटीज है. क्या? एक तो पहले यहां आ जाए, देन फिर यहां आ जाए, या फिर डायरेक्ट आ जाए. तो उसको कितने डिफरेंट फोटॉन्स मिलेंगे? ये एक फोटोन मिला, ये दूसरा फोटोन मिला. कितने डिफरेंट फोटॉन्स वो ऑब्टेन कर सकता? 3. देखो, एब्जॉर्ब जब भी कर रहा है ना वो, कभी भी इफ इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग ए फोटोन तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है. जो पर्टिकुलर वेवलेंथ तुम प्रोवाइड करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा. बट वंस ही गो टू द हायर स्टेट ना, उसके बाद उसके पास ऑप्शंस है. वो डायरेक्ट भी आ सकता है और स्मॉल स्मॉल स्टेप में भी आ सकता है. यस. तो जो जितने डिफरेंट टाइप्स के फोटॉन्स मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस मिली है अपने को. यहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी अपने को? 3. क्या तीनों का एनर्जी गैप डिफरेंट होगा? यस, नो. क्या तीन फोटोन जो इमिट करेगा उसका एनर्जी गैप डिफरेंट? यस. अगर एनर्जी गैप डिफरेंट तो कैन आई सिंपली से दैट उसके नंबर ऑफ उसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा? यस. यस, वेवलेंथ भी डिफरेंट. तो इसका एक फॉर्मूला भी है. टोटल नंबर ऑफ total maximum number of different photons that can be emitted by a sample of hydrogen like atom are given by this expression. It should be n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2. n2 is the higher state, n1 is the lower state. So you can apply this formula. But what is the meaning of the different maximum and the sample? वो मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, वहां से यू विल गेट टू नो के डिफरेंट का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, एंड सैंपल व्हाई वी आर टेकिंग द सैंपल. दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. Sample means you have the infinite number of hydrogen atoms. If you have the infinite number of hydrogen atoms, then this particular formula is applicable. Clear सबको ये point? Yes. अगर फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे देन वी विल डू द जनरल काउंटिंग. कैसे करना है आई विल लेट यू नो, बट सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं. लेट्स से अगर मेरे को ऊपर वाला अबव वन फॉर्मूला है, लेट्स से 3 से 1 में आ रहा है ट्रांजिशन, तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी? उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी इट्स 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस 1. सॉरी, -2 क्यों लिखा? 3 से कहाँ आ रहा है? 1 में आ रहा है. 3 माइनस 1, 3 minus 1, 3 minus 1 plus 1 upon 2. From here you will get 2 into 3 upon 2. So you will get 3 spectral lines. Clear? अगर ट्रांजिशन लेट से 4 से 1 में हो रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी बताओ? If transition is happening from 4 to 2. स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब कितने डिफरेंट फोटॉन्स मिलेंगे, दैट्स इट. तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे. इट्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2. So it's 2 into 4 से कहा, सॉरी 4 से 1 में आ रहा हूँ, सॉरी अगेन. 4 minus 1, 4 minus 1 plus 1 upon 2. So from here you will get 3. 3 into 4 upon 2.
From here you will get 6. Done. If I transition from the 6 to 2, 6 to 2 में तुम्हारे पास कितने different lines मिलेंगे? तो we can simply apply. Now we will say 6 minus 2. 6 minus 2 plus 1 upon 2. From here you will get 4 into 4, 3, 5 upon 2. From here you will get 10. Done. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. बच्चे वो कंडीशंस बताई है, उसका यूज क्या है वो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्रुव जस्ट कंडीशंस बताया है, डिफरेंट का मीनिंग क्या है, उसका यूज अभी सीखने वाले हैं, डोंट वरी। अगर वो 4 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? इफ इट इज ट्रांजिशन फ्रॉम, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है 4 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? 6। तो वो 6 कौन से हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ। एक तो ऐसे आ जाए स्मॉल स्मॉल स्टेप में, तो जैसे ही अगर ऐसे आएगा तो कितने फोटोन इमिट करेगा? एक ये फोटोन इमिट करेगा, एक ये फोटोन इमिट करेगा, एक ये फोटोन। नंबरिंग भी देते रहते हैं इसको, लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3, और इसका केस क्या हो गया? ये केस 1 हो गया। केस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रांजिशन कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा सकता हूँ? कैन आई सिंपली से दैट कि पहले डायरेक्ट 2 में आ जाए और फिर तुम्हारे पास, फिर नेक्स्ट यहाँ से, तो ये तुमको मिला फोटोन नंबर 4। क्या ये डिफरेंट फोटोन है क्या? यस। क्या जो 2 से 1 वाला ये डिफरेंट है या सेम है? ये क्या है? सेम, सेम एज 3। तो क्या इसको मैं काउंट करूंगा? इसको काउंट नहीं करूंगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट। डिफरेंट चाहिए अपने को, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ऐसे आओ, देन नेक्स्ट कैसे आ सकते हैं? दिस। क्या इसको काउंट करूंगा? 4 से 3 वाले को काउंट करूंगा क्या मैं? क्या मैं 3 से 1 वाले को काउंट करूंगा? यस। तो ये केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया तुम्हारे पास 5। और लास्ट केस कौन सा है? जो डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट आएगा, फोटोन इमिट करेगा, तो ये केस कौन सा हो जाएगा? 6th केस। यस नो? ठीक है, तो दिस इज द 6th केस। तो 6 फोटॉन्स चाहिए थे, तो 6 फोटॉन्स मिल गए। स्मॉल स्टेप, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या फिर डायरेक्ट 4 से 2 देन 2 से 1, या फिर डायरेक्ट 4 से 3, 3 से 1, या फिर डायरेक्ट 4 से 1। जो सिमिलर आएंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल काउंटिंग। दिस इज कॉल्ड द जनरल काउंटिंग। तो अपन को काउंटिंग करके देखना पड़ेगा सिंपली। क्लियर? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए कि लाइमन में कितनी लाइंस लाई करेगी, लाइमन में कितना लाइन लाई करेगा? लाइमन मतलब जो 1 पे एंड हो रहा है। देखो 1 पे कौन कौन एंड हो रहा है बच्चे? यू कैन यूज द फॉर्मूला, बट समटाइम फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। वही कंडीशन अभी मैं बताने जा रहा हूँ।
तो जब फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा तो जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। ओके, लाइमन में कौन कौन सी एंड हो रही है? क्या 3 लाइमन सीरीज है? 3 लाइमन है, 5 लाइमन है और 6 लाइमन है। यस, तो टोटल कितने लाइमन्स हो गए? 3 लाइमन हो गए। पामर मतलब जो 2 पे एंड हो रहा है। 2 पे कौन कौन एंड हो रहा है बताओ? एक तो 2 एंड हो रहा है और एक 4 एंड हो रहा है, तो 2 बामर की लाइन आएंगी। यस, और पार्शियन कौन सा है? 1 वाला, तो एक पार्शियन पे एंड होगी। तो अगर तुम यहां से भी काउंट करोगे तो यहां से भी यू विल गेट द 6। बट हर बार काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर अनदर थिंग जहां से तुम लाइमन सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से अगर ट्रांजिशन कभी भी 4 से 1 हो रहा है, अगर ट्रांजिशन 4 से 1 हो रहा है तो लाइमन कैसे निकालेंगे? हायर स्टेट कौन सा है माइनस लाइमन एंड कहाँ पे हो रहा है, उसको सब ट्रैक कर लो। तो फोर्थ में था इलेक्ट्रॉन, और लाइमन कहाँ एंड हो रहा है? लाइमन एंड होता है 1 पे, तो 4 माइनस 1, तो 3 लाइमन मिलेगी। अगर 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 तुम्हारे पास 4 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है तो तुम्हारे पास क्या करना है? 4 हायर स्टेट माइनस लाइमन एंड कहाँ पे होता है। तो बामर के लिए क्या करूंगा? हायर स्टेट कौन सा है? 4, और बामर कहाँ एंड होता है? 2 पे, तो यू विल गेट 2। अच्छा, पार्शियन के लिए क्या करूंगा? स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 4 से, और पार्शियन एंड कहाँ पे होता है? 3, यू विल गेट 1। ये मेथड कहीं पर भी मेंशन नहीं है जो मैंने 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3 वाला लिखा है। लेट्स सी कि देखते हैं, अगर कभी भी ट्रांजिशन जो है 6 से 2 हो रहा है तो उसमें से कितनी लाइमन सीरीज होगी? इफ ट्रांजिशन इज हैपनिंग 6 से 3, 6 से 2, बच्चे 6 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 1 पे तो आ ही नहीं रहा है वो। यस, 1 पे तो वो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइमन, गलती गलती में ये मत कर देना 6 - 1, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? लाइमन तो 0 होगा क्योंकि वो 6 में आ ही नहीं रहा है। बामर कितना होगा? बामर होगा हायर स्टेट माइनस बामर कहाँ एंड होता है? 4 पे, तो बामर कितना हो जाएगा? 4। पार्शियन की लाइंस कितनी होगी? 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3। ब्रैकेट का लाइन कितना होगा? 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। पी फंड का कितना होगा? 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। इफ आई टेक के लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो जो भी 6 से 2 पे आ तो टोटल विजिबल कितना होगा? तो विजिबल लाइट्स कितनी होगी? वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम 6 to 2, विजिबल लाइट्स कितनी होगी अगर हाइड्रोजन एटम है? 3 कहाँ से होगा यार? एक होगा 6 से 2 वाला, एक होगा 5 से 2 वाला, एक होगा 4 से 2 वाला, एक होगा 3 से 2 वाला। 4 लाइंस होगी ना। जो भी 2 पे एंड हो रही है वो सारी विजिबल होगी, और 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो विजिबल कितना होगा? 4। कौन सा? 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2 एंड 3 to 2। अगर लेट्स अज्यूम 6 नहीं होता, लेट्स से 5 से ट्रांजिशन करता, 5 से 2 ट्रांजिशन करता, तो विजिबल लाइट्स कितनी होती? 3। तो दे कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम ओनली। बच्चा 2 कहाँ से होगी? बामर की लाइन विजिबल में होती है ना। अगर 5 में होता है इंस्टेड ऑफ 6, 5 से 2 ट्रांजिशन करता तो 5 to 2, 4 to 2 एंड 3 to 2, 3 विजिबल लाइट्स होती। क्लियर है सबको ये वाला पोर्शन? यस, नो? ओके, तो डिफरेंट समझ में आता है। अगर सपोज इसके अंदर मैंने तुमको स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम नहीं पूछ के, ठीक है छोड़ो,
हाँ, मैक्सिमम समझ में आता है एंड साथ ही साथ डिफरेंट भी समझ में आता है कि डिफरेंट का मीनिंग क्या है। वंस लाइमन विजिबल में नहीं होता ना, 7 से 2 होता अक्षर तो भी 4 ही आती, क्योंकि 6 से 2 वाला ही बामर की 4 ही, स्टार्टिंग की 4 ही विजिबल में होती। वंस लेक्चर में बताया तो है, लाइमन अगर हाइड्रोजन एटम है और लाइमन की सारी लाइट्स कहाँ पर लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट में ना। अब सुनो, टू गेट 6 different spectral lines, how many minimum number of electrons will be required? क्वेश्चन फिर से सुना, टू गेट maximum of 6 spectral lines, how many minimum electrons will be required in 4 से 1 ट्रांजिशन में? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा केस 2, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 4 से 2, 2 से 1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 4 से 3, 3 से 1, एंड एक इलेक्ट्रॉन आएगा डायरेक्ट 4 से 1। टू गेट 6 spectral lines, we required minimum of 4 electrons or 4 atoms. To get 6 spectral lines, minimum 4 एटम स्लैश, क्योंकि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बोर मॉडल है, तो एटम्स लिख लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, विल बी रिक्वायर्ड। यस, ये क्लियर है सबको? यस, नो, दिस थिंग इज क्लियर, ओके फाइन। बट अगर सपोज मेरे पास 6 नहीं है, मेरे पास एक ही एटम है, तो क्या तुमको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी क्या? अगर मैंने एग्जाम में मेंशन कर दिया कि वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, तो क्या तुम्हारा आंसर 6 होगा क्या? नो। तो यही वो डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर लिख के रखा था। अगर कभी भी फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, सैंपल का मतलब वी हैव द इनफाइनाइट नंबर, सैंपल कभी भी देख के रखा, इट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एच एटम्स। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे एच एटम्स हैं, अपने को कितने रिक्वायर्ड है, 6 के लिए 4 ही रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली अगर इनफाइनाइट है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ट्रांजिशन कर ही लेगा। पर अगर सपोज मैंने बोल दिया कि एक ही हाइड्रोजन एटम है, वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, एंड फिर मेरे को ट्रांजिशन करवाना है, वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम एंड फिर मेरे को ट्रांजिशंस करवाने हैं, ठीक है? तो इसका मतलब वहां पे फिर मेरे को जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है कि मैंने काउंटिंग क्यों सिखवाया है? यस, आंसर बिकम कंडीशनल, यस आंसर कंडीशनल बन जाएगा। डन। बच्चे सुबह में तेरा क्वेश्चन नहीं समझा, सर द रिलेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड द एटम्स we can use for the unknown atoms or the spectral lines. I'm just saying that, फिर से एक बार सुन लो, अगर suppose to get 6 spectral lines we need minimum of 4 atoms, तो अगर 4 atoms तो चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। अगर मैंने कभी भी सैंपल बोला है, तो सैंपल में वी हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन कर ही लेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जो भी ये 4 केसेस लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कर लेगा, तो यू विल गेट द आंसर 6। बट अगर सपोज तुम्हारे पास 6 है ही नहीं, बट अगर सपोज तुम्हारे पास 6 है ही, सॉरी, अगर सपोज तुम्हारे पास 4 एटम्स है ही नहीं, अगर तुम्हारे पास एक ही एटम है और फिर ये ट्रांजिशन हो रहा है, देन फिर तुमको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा या फिर जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?
लेट्स सी, एक और क्वेश्चन करते हैं कि लेट्स से अगर सपोज ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1 तो मैक्सिमम, तनिषा आई एम जस्ट सेइंग दैट इसके लिए तुमको अगर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए तो तुमको क्या चाहिए, तुमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर जो ऐसे ट्रेवल कर रहा हो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कैसे ट्रेवल कर रहा हो, डायरेक्टली 4 से 2 कर रहा हो देन 2 से 1 कर रहा हो। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो 4 से 3 कर रहा हो, 3 से 1 कर रहा हो। एक ऐसा चाहिए जो डायरेक्टली 4 से 1 कर रहा हो। यस, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे तुमको, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? किसका डाउट था, तनिषा है किसका? वेट, तनिष, सॉरी तनिष, कितने रिक्वायर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन? चार केस बन रहे हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वही चीज लिख के रखिए। टू गेट द 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिनिमम 4 एटम्स विल बी रिक्वायर्ड। बट अगर मैंने एग्जाम में देके रखा है कि एक ही एटम, अगर एक ही एटम है तो बोर मॉडल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है और मेरे को मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए तो मेरे को जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा, फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे वो। क्या अब सबको क्लियर है क्या? या शुभम क्या डाउट है? शुभम, मुझे जरा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया फर्स्ट थिंग। तो यार तुम होल्ड कर ले, लेक्चर जब भी फिनिश हो तो माइक ऑन करके बता दे। हाँ शुभम, अगर 6 की जगह तेरे 8 आ रहे हैं तो 8 के लिए भी तेरे को, हाँ सही बोल रहा है। शुभम इज जस्ट सेइंग दैट कि अगर सपोज इसमें तो 6 आ रहे हैं लेट्स से, पर लेट्स से अगर अपन 6 से 2 करेंगे तो 6 से 2 अगर मैं करूंगा तो 10 आएंगे। तो 10 के लिए भी 4 ही एटम्स रिक्वायर्ड होंगे क्या? नो, 10 के लिए फिर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, वो तुमको काउंट करके देखने होंगे। ओके शुभम? 6 से 1 के लिए यू नीड कितने? 4 एटम्स। अगर कभी भी 6 से 2 कर रहा है, सॉरी 4 से 1 के लिए यू रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर कभी भी ट्रांजिशन 6 से 2 कर रहा है तो माइट भी वहां पे नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सोहम, नाउ योर पॉइंट इज क्लियर? बच्चे अगर फिक्स नंबर ऑफ एटम्स देख के रखें तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा है, ट्रांजिशन, लेट्स से ये क्वेश्चन, ट्रांजिशन फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 4 टू n1 इज इक्वल टू 1 इफ देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या सर काउंटिंग से ही एटम्स आएंगे? यस, काउंटिंग से ही एटम्स आएंगे। कि 4 एटम आएंगे या फिर 5 एटम्स रिक्वायर्ड है या फिर 6 एटम्स रिक्वायर्ड है। यस सोहम, यू आर राइट। सोहम, योर डाउट इज क्लियर? ओके, चलो। अगर सपोज ट्रांजिशन 4 से 1 में हो रहा है और तुम्हारे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है तो मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी? 3। मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है अपने को? 3। और वो 3 कौन कौन सी हो सकती है? 1, 2 एंड 3, जो केस 1 के करस्पॉन्डिंग आ रही थी। और मिनिमम, मिनिमम के लिए कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट भेज दो। मिनिमम के लिए 1, कौन सी? 6th। अगर तुम्हारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, नाउ यू हैव द टू हाइड्रोजन एटम्स, तो बताओ कितने मैक्सिमम आएंगे? 5, 6, 6 कैसे आ सकते हैं? दो हाइड्रोजन एटम है, दो इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम केस 1 की जगह के बाद में अगर केस 2 लोगे तो केस 2 में फिर से रिपीट होगी ना एक लाइन। क्या कर रहे हो यार? 5 कैसे आ सकता है? एक तो मैं केस 1 ले लूंगा, कितनी आएगी? 4 आएगी। कैसे? 3 + 1। एक तो क्या करो, मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम के लिए तुमको केस 1 तो लेना ही होगा। तो केस 1 लोगे तो तुमको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो मिल ही जाएगा।
और एक तुमको एक लाइन। अब तुम अगर सपोज लेट से तुमने केस वन ले लिया, अब तुम केस टू लो, केस टू से कितनी डिफरेंट मिलेगी मेरे को? मैक्सिमम भी चाहिए और डिफरेंट भी चाहिए। तो अगर मैं केस टू लूंगा ना, तो जो टू से वन है उसको मैं काउंट कर चुका हूं, तो मेरे को एक ही डिफरेंट मिलेगा। कौन सा? फोर से टू का। वही अगर मैं केस थ्री लूंगा, केस टू की जगह लेट से मैंने केस थ्री लिया, तो केस थ्री में भी मेरे को डिफरेंट एक ही मिलेगी। कौन सी? कौन से ट्रांजिशन का डिफरेंट मिलेगा केस थ्री में? केस वन तो मैंने लिया ही है। केस थ्री में कौन से ट्रांजिशन का डिफरेंट मिलेगा मेरे को? थ्री टू वन, यस। और अगर मैं केस टू थ्री की जगह केस फोर ले लूं, तो वहां से भी कितना डिफरेंट मिलेगा? एक। तो तुम कोई भी केस लो, केस, अगर तुम केस टू लो या फिर थ्री लो, केस टू लो या फिर थ्री लो या फिर फोर लो, इट डजेंट मैटर, सबसे कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा? वन ही मिलेगा। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिल जाएगी? फोर। क्या ये सबको क्लियर है? अगर तुम्हारे पास तीन हाइड्रोजन एटम्स होते तो, इफ यू हैव द थ्री हाइड्रोजन एटम्स, तो फाइव, यस। केस वन ले लो, केस टू एंड केस थ्री ले लो, क्योंकि बाकी केस टू, केस थ्री, केस फोर से सबसे एक एक ही मिल रहा है। ओके, मिनिमम कितनी मिलेगी अगर दो हाइड्रोजन एटम है? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब मिनिमम कितना मिलेगा? एक। दो कैसे मिलेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को फोर से वन ट्रांजिशन करवा दो, तो दोनों एटम को अगर फोर से वन ट्रांजिशन कराओगे, तो एक ही क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। बच्चे, मिनिमम बोला है। मैं डिफरेंट थोड़ी बोलूंगा, मैं डिफरेंट भी बोलूंगा और मिनिमम भी बोलूंगा, ये दोनों चीज सेम नहीं बोल सकता मैं। मिनिमम बोलूंगा तो डेफिनेटली डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम भी हो सकता है। मिनिमम में कभी भी डिफरेंट कंसिडर नहीं करेंगे अपन। अगर सपोज एक ही हाइड्रोजन एटम है तो मिनिमम हमेशा वन होगा। हाँ, मिनिमम तो वन। कि सबको एक ही जैसा ट्रांजिशन करवा दो। जितने भी, अगर सैंपल का क्वेश्चन भी आया तो उसमें भी मिनिमम कितनी है? अगर एग्जाम में कभी भी सैंपल का क्वेश्चन भी आया तो भी मैं क्या बोल दूंगा कि वन। मिनिमम तो हमेशा कितना होगा? वन। क्लियर है? यस। तो ये तुम्हारे पास जनरल काउंटिंग का भी हो गया एंड फॉर्मूले का भी हो गया, बट मेनली फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस आते हैं। जनरल काउंटिंग में कभी कभी जब थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम्स होंगे तुम्हारे पास, जब AITS होगा, तो दे माइट बी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए हाइड्रोजन एटम sample the ground state is excited by a wavelength something। ग्राउंड स्टेट में है, एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, हायर स्टेट में गया। कहां पर गया उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट जब हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आ रहा है ना, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, यू कैन सिंपली से दैट कि अगर 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, तो वी कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, एंड वंस यू गेट द n, you can find out the lambda। solve this।
Hello, am I audible? Okay, fine. Yeah. Okay. Maximum people are getting the right answer. How we can find out this thing? Let's see. सबसे पहले it's A, yeah. It's A. A is the right one. सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. लेट्स से वो किसी भी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये कहीं पे तो किसी स्टेट में है. लेट्स से वो स्टेट में है एंड वो यहाँ पर जा रहा है. ठीक है. n इज इक्वल टू 1 में है. n इज इक्वल टू n में जा रहा है. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. इसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया है. जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा वो हायर स्टेट में जाएगा. कहाँ पे जाएगा उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. बट जब वो n से वापस 1 में आ रहा है, जब ये यहाँ पे आ रहा है वापस 1 में, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आर गिवन. ठीक है. 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है. तो फ्रॉम देयर सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. कौन सा? n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन, क्योंकि वापिस वो 1 में आएगा. तो हायर स्टेट n है, लोअर स्टेट 1 है. अपॉन 2 इज इक्वल टू 15. यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा? n माइनस वन इंटू n इज इक्वल टू 30. आफ्टर दैट व्हाट विल डू? शैल वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक या फिर कोई और भी टर्म्स है जिससे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ? इसके बाद सबने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है क्या? यस, नो? There is no need to solve the quadratic. Yes, there is some guy जिसने सही आंसर दिया है. You can simplify this without using the yes, Adit, yes, Dhruv. Yeah. देखो बच्चे लोग, यहाँ पे एक चीज देखना. There are multiplication of two number is equals to 30 and उन दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 1. They are differing by 1 या फिर कंसेक्यूटिव एटम्स है. 2 कंसेक्यूटिव एटम्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 30 है. तो ऐसे कौन होंगे? It's 5 into 6. तो एक्चुअल में n माइनस वन कितना है? या तो n 6 बोल दो या फिर n माइनस वन कितना है? 5 है. इन बोथ द केसेस यू विल गेट n इज इक्वल टू 6. लेट्स से अगर सपोज एग्जाम में कभी भी ऐसा इक्वेशन बनता, लेट्स अज्यूम कि दिस इक्वेशन, यू गेट दिस इक्वेशन n into n minus 1 is equals to 12. तो यहाँ से n कितना होता है? 2 consecutive number whose multiplication is 12. यहाँ से n कितना होता है? 4. n 4 और n minus 1 कितना? 3. n minus 1 3, तो वहां से भी n कितना आएगा? 4. ठीक है. एग्जाम में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. दैट्स और कुछ भी नहीं. अच्छा, एक बार n आ गया उसके बाद कुछ भी नहीं है. यू विल गेट 1 by lambda is equals to r into, आई थिंक हाइड्रोजन ही है, इट्स 1 स्क्वायर.
r into 1 square into 1 upon 1 square minus 1 upon 6 square. If you solve this you will get lambda. लैम्डा आ जाएगा तुम्हारे पास 937 पॉइंट जो भी 4 है 3 है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाइन. यस नो. नाउ सॉल्व फॉर द नेक्स्ट वन. इसमें दो चीजें हैं, एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकालना है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकालना. नहीं बच्चे, फिगर वर्क क्यों शो करेगा यार? सब्जेक्टिव थोड़ी दे रहा है तेरे को, ऑब्जेक्टिव देना है. तेरे को फिगर विगर शो नहीं करना, तेरे को सिर्फ बबल मार्किंग करना है नॉर्मल. ओके अनिमेश, लेट्स सी. आई विल वेट फॉर अनदर 1 मिनट, क्योंकि 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, इसका मतलब उसका एन कितना है? अगर इफ यू आर गेटिंग द 15 स्पेक्ट्रल लाइंस ना, इसका मतलब एन 6 ही है. अभी ऊपर फाइंड आउट किया तो सही. इसका मतलब अगर कभी भी स्पेक्ट्रल लाइन 15 मिलेगी तो उसका एन हमेशा 6 होगा. यस, अगर कभी भी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी तो एन हमेशा कितना होगा? 6. ओके. तुम लोग कल फ्री हो क्या? डू यू हैव एनी क्लास ऑन टुमारो? You have you are free or not? No class, okay. So I am taking extra lecture tomorrow. I'm taking extra lecture tomorrow, ठीक है? Timing mostly from 10 or 10:30. Exact timing I will let you know, okay? 10 or 10:30, and I think I will take 2 to 2.5 hours का lecture minimum. And I will try to finish 2 to 3 subtopics जो भी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बिकॉज इसके बाद अपना एक और डाउट लेक्चर भी होगा, वहां पर भी मैं ऑफिशियली लेक्चर लूंगा. तो कल जो भी तुम्हारे डाउट्स है, सबसे पहले आई विल कवर द थ्योरी स्टार्टिंग के 2 से 2.5 आवर्स में. आफ्टर दैट आई विल सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, तो जो भी अपने डाउट्स, डाउट लेक्चर जब भी है इस वीक में शेड्यूल, वहां पर भी मैं ऑफिशियली लेक्चर लेने वाला हूँ. तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो कल तुम एक बार पूछ लेना. फाइन, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अभी भी ध्यान रखना. बुकलेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं होमवर्क दे दूंगा. ठीक है, तुम बोर मॉडल कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो. बट ठीक है, वो कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब वो ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हो. बट मैं ऑफिशियल जब डाउट लेक्चर होगा तब भी लेक्चर लेने वाला हूँ, और कल भी अराउंड 2 से 2.5 आवर्स का लेक्चर लूंगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क योर डाउट्स. कोई भी थ्योरेटिकल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, जो भी, इवन किसी बुक का भी डाउट है तो यू कैन आस्क. चलो,
चल लेट्स से अगर सपोज कभी भी ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ से अगर 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है तो यहाँ से n तो मिल गया। n कितना हो गया तुम्हारे पास? n तो हो गया 6। यू आर गेटिंग n इज इक्वल टू कितना? 6। अगर n तुमको 6 मिल रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिशन जितना भी होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? सॉरी, मेरे को क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्स इमिट करना चाहिए। तो 6 में है, मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट करेगा? एनर्जी के मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रांजिशन क्या होगा? 6 to 1। यस। और वही अगर मेरे को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मिन होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांजिशन क्या होगा? 6 to 5। ठीक है, ओके। चलो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप ये, तो ट्रांजिशन के लिए तो वी कैन सिंपली से दैट 1/λmin is equals to r into 1 square into 1/1 square minus 1/6 square. Or for lambda max, we can simply say that 1/λmax is equals to r into 1 square 1/5 square minus 1/6 square. If you solve this, you will get LCM लेके solve करोगे, you will get 36/35 into r. And if you solve this, you will get lambda max is equals to 900/11 r. क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? एक स्टेटमेंट देख, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ लाइमन सीरीज। मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ लाइमन सीरीज is greater than maximum energy gap of any of the remaining series। मतलब लाइमन का जो मिनिमम है ना, वो बाकी जितनी भी सीरीज है उसके मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा। लाइमन का मिनिमम कब मिलेगा? जब ट्रांजिशन क्या होगा? लाइमन का मिनिमम कब मिलेगा? जब ट्रांजिशन क्या होगा? 2 से 1। और बामर का मैक्सिमम क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ बामर जब ट्रांजिशन क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम बामर का मैक्सिमम इंफिनिटी से 2। वाई यू आर राइटिंग 3 से 2? मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बामर का मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी मिनिमम एनर्जी कब आएगा? सॉरी सॉरी, लाइमन का मिनिमम एनर्जी कब आएगा? 2 से 1 में। और बामर का मैक्सिमम कब आएगा? इंफिनिटी से 2 में। तो लेट्स टेक द हाइड्रोजन एटम, लेट्स टेक द हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम 2 से 1 का एनर्जी गैप क्या है? 2 से 1 का एनर्जी गैप क्या है? अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 13.6 3.4 ना, डिफरेंस निकाल लो ना। 13.6 इंटू 3/4। यस,
कितना आता है वो? अच्छा नंबर तो था यार, वो तो याद भी रह सकता है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और अगर वही, अगर सपोज तुम एनर्जी गैप निकालो इंफिनिटी से 2 का, कितना आएगा इंफिनिटी से 2 का? इंफिनिटी से 2 का शुभम, 1 का नहीं, 2 का, आई एम टॉकिंग अबाउट 2। तो बामर का जो मैक्सिमम है वो लाइमन के मिनिमम से भी क्या है? बामर का जो मैक्सिमम है या फिर लाइमन का जो मिनिमम है, बामर के मैक्सिमम से भी क्या है, ज्यादा है? यस। ये पॉइंट याद रहेगा। कैसे, लाइमन के लिए ऐसा है क्या ना? ये सबके लिए ऐसा ही है। ये सबके लिए ऐसा ही फॉलो होगा। मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ, अगर मैं बामर की बात करूं, मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ बामर सीरीज is greater than maximum energy gap of any of the remaining series except Lyman। मतलब बामर का जो मिनिमम है ना, वो पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री, बामर का जो मिनिमम है वो पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री इन सबसे ज्यादा होगा। लाइमन की बात नहीं कर रहा हूँ। बामर का जो मिनिमम है वो बाकी जो भी रिमेनिंग सीरीज है, कौन कौन सी, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री, उससे ज्यादा होगा। क्लियर? क्या पॉइंट सबको क्लियर है? यस, नो? और वही अगर मैं पाश्चन के मिनिमम की बात करूं, तो पाश्चन का जो मिनिमम होगा वो किस किस से ज्यादा होगा? ब्रैकेट से भी ज्यादा होगा, पीफंड से भी ज्यादा होगा, और हम्फ्री से भी ज्यादा होगा। नाउ पॉइंट क्लियर है क्या तुमको ये सब कुछ? इफ यू एनी डाउट्स ना, तो यू कैन कैलकुलेट, जैसे मैंने लाइमन और बामर का किया है वैसे तुम बाकी सब का भी कर सकते हो। तो अगर सपोज हो सकता है एग्जाम में मेरे को लेट से ये ट्रांजिशन दिए हैं, ये ट्रांजिशन है और मेरे को एनर्जी लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो बताओ क्या लिखूंगा? I want to write it down, the increasing order of energy। तो लाइमन का सबका ज्यादा होगा, यस और नो? लाइमन का बामर और पार्शन से ज्यादा होगा, यस? अच्छा, अब लाइमन में 3 लाइन है, एक मिल रहा है 3, एक मिल रहा है 5 और एक मिल रहा है 6। तो ये रहा, एक है 3, एक है 5 और एक है 6। इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा? इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा? 3 क्या है 2 से 1, 5 क्या है 3 से 1, और 6 क्या है 4 से 1। तो किसका ज्यादा होगा एनर्जी? तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा 6 का। 6 के बाद 5 और 3 में से किसका ज्यादा होगा? 6 के बाद 5 और 3 में से किसका ज्यादा होगा? 5 का। यस। एंड देन 3 का। फिर अगर मैं बामर और पार्शियन की बात करूंगा, तो बामर का जो मिनिमम होगा वो भी पार्शियन से ज्यादा ही होगा। तो बामर में 2 लाइन है, एक है 2 एंड 4। 2 क्या है 3 से 2 ट्रांजिशन है, 4 क्या है 4 से 2 ट्रांजिशन है। तो उसमें से किसका ज्यादा होगा?
इसको इंक्रीजिंग नहीं लिख के डिक्रीजिंग लिख लेते हैं। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ। अच्छा 4 के बाद किसका ज्यादा होगा? 2 का। उसके बाद पार्शियल का। क्या जो मैंने पॉइंट दो मेंशन की है, क्या ये सबको क्लियर है क्या? मिनिमम मैक्सिमम वाला। यस नो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत काम आता है ये। लेट्स डू द लास्ट प्रॉब्लम। बोर मॉडल इज कंप्लीटेड, सिर्फ लिमिटेशंस बतानी है। तो टुमारो वी विल डू द लिमिटेशंस, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ टाइम परमिट्स then we will start the photoelectrical effect, but might be वो possible नहीं होगा, but let's see. This is a more than one choice question. Okay, accept. ACD, okay. PC, okay. BD, okay. BCD, okay. Maximum people are getting the wrong answer. Okay. BD, yeah. Okay. CD कैसे आ रहा है? जो भी आंसर C दे रहा है ना, वो तो गलत ही है। सबसे पहले क्या है? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? वो n इज 6 में है, और कहाँ जा रहा है? n इज 3 में जा रहा है। देखो क्वेश्चन में सैंपल लिखा हुआ है, सैंपल मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 6 से 3 में जाऊंगा तो ट्रांजिशन क्या होगा? 6 - 3, 6 - 3 + 1/2। तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 3 × 4/2। स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। तो बी तो सही है। अब उसने बोला है कि बामर की कितनी मिलेगी? बामर की कितनी मिलेगी? बामर का कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा? 0। बामर का कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा? क्योंकि 0, क्योंकि 2 पे एंड ही नहीं हो रहा, वो तो 3 पे एंड हो रहा है। और पार्शियल की कितनी मिलेगी? कैसे निकालना है? पार्शियल एंड होता है 3 पे, और हाई स्टेट क्या है? 6। तो 3 पार्शियल की मिलेगी। ब्रैकेट की कितनी मिलेगी? ब्रैकेट की कितनी मिलेगी तुम्हारे पास? 6 - 4। 2 ब्रैकेट की मिलेगी। अच्छा, और पी फंड की कितनी मिलेगी? पी फंड की कितनी मिलेगी? 6 - 5, कितना? 1। विजिबल में कितनी लाइट्स होगी? विजिबल में कितनी लाइट? 6 तो कभी विजिबल में हो ही नहीं सकती। 0। अरे क्या कर रहे हो यार? कांट से ना, बिकॉज उसने क्या बोला है? इसने बोला है हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। हाइड्रोजन थोड़ी सैंपल एटम। मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला है कि बामर की जो 4 लाइन है वो विजिबल में होती है स्टार्टिंग की। अगर हाइड्रोजन लाइक सैंपल है तो मुझे थोड़ी पता है कि हीलियम है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन में जो इस बामर की 4 विजिबल में है, तो हीलियम प्लस के लिए वही 4 विजिबल में होगी क्या? वी डोंट नो। हमको सैंपल ही नहीं देके रखा है। मेरे को सैंपल ही नहीं देके रखा है, इसका मतलब मैं उसके बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ। पर अगर सर मेरे को सैंपल देख के रखा होता, लेट्स से हीलियम प्लस देख के रखा होता, इफ हीलियम प्लस, देन कैसे सॉल्व करते उसको अपन? देन में फाइंड आउट करता एनर्जी गैप, एंड जो एनर्जी गैप 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, वो विजिबल होगा।
यस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितनी विजिबल्स में होगी, तो जीरो आंसर नहीं बोल सकता बिकॉज ये हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। आई शेयर दैट के फॉर हाइड्रोजन एटम बामर की स्टार्टिंग की 4 लाइंस किस में होती है, विजिबल में होती है। यहाँ पर मैंने सैंपल मेंशन नहीं किया है, तो वी कैन नॉट से कि विजिबल में कितनी लाइट्स होगी। फर्स्ट थिंग, अगर लेट से हीलियम होता या लिथियम 2+ होता तो कितने ट्रांजिशन हो रहे, 6 ट्रांजिशन हो रहे, 3 पार्शियल के करस्पॉन्डिंग, 2 ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग, 1 पी फंड के करस्पॉन्डिंग। उन सबका मैं एनर्जी गैप फाइंड आउट करता। अगर जो भी एनर्जी गैप इस इंटरवल में आएगा वो विजिबल में होगा, जो इस इंटरवल में नहीं आएगा वो विजिबल। क्या ये सबको क्लियर है पॉइंट? मैंने तुमको रेफरेंस बता दिया कि एग्जाम में व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ठीक है, मैं प्रॉब्लम और करवा सकता था इस पे बेस्ड, बट ठीक है, इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ। तो लेक्चर इज फिनिश्ड। आई विल डू, इसके बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे एंड आई विल स्टार्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर सपोज तुमको कितना विजिबल में है वो चेक करना है, तो ये तुमको क्या करना है, पार्शियल की 3 लाइन है, ब्रैकेट की 2 लाइन है, प्रीफंड की 1 लाइन है, उन सबका एनर्जी गैप फाइंड आउट करो। वंस यू गेट द एनर्जी गैप ना, एंड जो भी एनर्जी गैप इसके इंटरवल के बीच में आएगा वो विजिबल होगा, दैट्स इट। क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला है कि बामर की स्टार्टिंग की 4 लाइन विजिबल में, हीलियम प्लस के लिए क्या होता है उसके बारे में मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। क्लियर? या यू कैन लीव, अगर तुमको कुछ भी डाउट नहीं है बेटा। या नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। थोड़ा माइक ऑन कर सकते हो, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। हाँ, गार की एनर्जी गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। वंस यू गेट द एनर्जी गैप ना, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकोगे। Sir, या but only of that one given in the question, now, Mr. When the question it is given bracket or Humphrey, we need to find out that only, ना? हाँ, मतलब जो भी गिवन होगा उसके करस्पॉन्ड, अगर उसने बोला कि विजिबल में कितना होगा तो हमको सारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। Okay, sir. बच्चे नील, मेरा लेक्चर ही है टिल 9:30 आई हैव अ लेक्चर। 8 to 9:30 मेरा एक और लेक्चर है। आफ्टर दैट आई विल टेक योर लेक्चर, ओके? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 10 o'clock से स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ, क्या डाउट है? अपना माइक ऑन कर सकता है। सर वो ट्रांजिशन के लिए वो फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला? n2 - n1 n2 - n1 + Yes, 1/2, वो वाला? यस सर। वो तो मैंने उसका कुछ डेरिवेशन थोड़ी बताया, मैंने उसको तो सिंपल फॉर्मूला लिख लिया है। यस सर, मुझे पार्शियल के लिए सर मुझे आंसर 9 आ रहा था। किसके लिए? कौन से पार्ट में? लास्ट क्वेश्चन में? यस सर। अच्छा, 9 कैसे आएगा? पार्शियल देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है लाइन की? 6 से। यस सर। और एंड कहाँ पे होता है? पार्शियल 3 पे। यस सर। तो पार्शियल की लाइंस कितनी होगी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? कोई भी सीरीज का निकालना है तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 6 से। एंड कहाँ पे हो रहा है? 3 पे। तो पार्शियल की कितनी लाइंस आएगी? 6 - 3 3। ओके सर। अगर ब्रैकेट का पूछा होता तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट कहाँ पर है? 6 में, और ब्रैकेट कहाँ एंड होता है? 4 पे। तो 6 - 4 कितना ब्रैकेट का लाइंस आएगा? 2 आएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, फाइन। In the next lecture, can you please give all formulas to write in a 1 page? बच्चे, तनिष तुम खुद भी लिख सकता है यार, मेरे पास कोई फॉर्मूला शीट्स नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम जब लेक्चर पढ़ो ना, लेक्चर 1 जब भी किया है, स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, तो यू कैन साइमल्टेनियसली मेक योर शॉर्ट नोट्स ना। तुमको सारे नोट्स तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे ही रहा हूँ, तो उसको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
तुम घर पे क्या कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मेरे पास अगर फॉर्मूला शीट अगर मेरे को मिला तो आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी। मैंने ऐसे कुछ फॉर्मूला शीट बना के नहीं रखा हुआ। Sir, या sir, tomorrow we will take till 2 hours. माइट बी 2 या 2.5 आवर्स भी ले सकता हूँ। Means 2.5 डिपेंड hours. के, या इट विल डिपेंड के स्पीड कितना है। ओके, इफ यू रिक्वायर तो आई विल ब्रेक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक इन बिटवीन देम। ओके, टाइमिंग 10 और 10:30 एग्जैक्ट आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। हेलो, और किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके देन, चलो बाय।